नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विकास स्टडी बांका में। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देख रहे हैं, जिसमें टोटल कुल 16 सेट दिए गए हैं। तो इसमें से हमने बहुत सारे यानी 15 सेट तक सॉल्यूशन करवा दिए हैं। 15 सेट का जीके जीएस का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। आज हम देखेंगे सेट नंबर 15 का जो है मैथ का सॉल्यूशन। हमने जीके जीएस का पूरा डिटेल सॉल्यूशन करवा दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हम लोग देखेंगे आज सेट नंबर 15 का मैथ का सॉल्यूशन। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम डेट कब से, इसका एग्ज़ाम डेट जो है यानी 2 मार्च से इसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो दोस्तों, आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसका पेपर 2 मार्च से स्टार्ट है। तो चलिए देखते हैं आज का मैथ का पहला प्रश्न क्या होगा। इसमें टोटल कुल 35 प्रश्न होंगे। कितने होंगे टोटल कुल 35 प्रश्न होंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 35 में से आपने कितने प्रश्न सही किए। चलिए देखते हैं मैथ का पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ 3:2:1 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये है और बॉक्स पर खर्च की गई राशि 1050 है, तो बॉक्स में पेन की संख्या बताइए। यानी अनुपातिक रूप में संख्या इतना दिया, यानी बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ यानी रबड़ का अनुपात कितना दिया, 3:2:1, यानी ये संख्या के रूप में दिया। इसका मूल्य कितना दिया, यानी पेन का मूल्य है 3 रुपये, पेंसिल का मूल्य है 2 रुपये और रबड़ का मूल्य है 2 रुपये। लेकिन टोटल खर्च यहाँ दिया गया, यानी एक पेन का मूल्य अगर 3 रुपये पड़ा तो 3 पेन का मूल्य कितना रुपये पड़ेगा, 9 रुपये, और 2 पेंसिल है 4 रुपये और ये 2 रुपये। और टोटल खर्च कितना देगा जुड़िएगा तो 9 4 13 2 15 हो जाएगा। कितना देगा 15। लेकिन यहाँ बोला गया 1050 है, कितना 1050 है। तो यही जो 15 का मान है इसी के बराबर दिया 1050। एक का मान निकालिएगा तो 0.05 बटे देगा 15। और पूछा क्या है, बॉक्स में पेन की संख्या। बॉक्स में पेन की संख्या कितनी है, 3, यानी 3 का मान निकालना है। तो 3 से मल्टीप्लाई देगा, 3 से ये 5 बार में जाएगा, 5 से ये 2 बार में, फिर ये 0, फिर 5 से यानी 201, यानी पेन की संख्या कितना आ गया 201। तो 201 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का लौसौ और मौसौ क्रमशः 56 और 20 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी दो संख्या दिया गया, यानी एक संख्या x है और दूसरी संख्या क्या y है, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा गया, जिसमें लॉस और मोसो यानी एलसीएम और एचसीएफ दिया गया। तो इसका फॉर्मूला था कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ होता है। यानी एलसीएम गुना एचसीएफ कर देंगे तो दोनों संख्या का गुणनफल निकल जाएगा। तो दोनों को गुना कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 56 गुना 20 हो जाएगा, ये 6 × 12 और 5 × 2 = 11, यानी 1120 हो जाएगा दोनों संख्या का गुणनफल। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात 2:5 है। यदि उनकी आयु का योग 462 है तो उनकी आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी आयु का अनुपातिक रूप में कितना है 2:5, यानी अल्फा का अगर 2x है और बीटा का 5x आयु, और दोनों का आयु का योग दिया गया कितना 462, दोनों की आयु का योग निकालिए 5 2 7, यानी 7x बराबर दिया कितना 462। तो x का मान निकालिए कितना देगा, x बराबर इधर 7 से भाग लगे, यानी 462 में 7 से भाग दीजिए। तो इसमें भाग जब दीजिए, भाग देने पर आ जाएगा ये आपका, इसको भाग दीजिएगा 462 को 7 से, तो ये जगह 7 छक 42, फिर 4 आएगा 7 छक 42, 66 जाएगा। एक्स का मान कितना आ जाएगा 66। अब पूछा गया इनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, 2 और 5 के बीच का अंतर 3x, यानी 3x का मान निकला 3 × 66, ये जब 36 18 36 18 यानी 198, उनके बीच का आयु का अंतर कितना है 198, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धातु के टुकड़े की कीमत 525 से बढ़कर 630 हो जाती है, तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करना है। यानी कितना है 525 से बढ़कर 630 हो जाती है, तो कितना का वृद्धि हुआ, यानी 630 में से जो है 525 को माइनस कर दीजिए। तो इसको जब माइनस कीजिएगा 5 0 1, यानी 105 की वृद्धि हुई, लेकिन पूछ रहा प्रतिशत में बताना है। 105 की वृद्धि हुई कितने के ऊपर, 525 के ऊपर। अब प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना। देखिए 5 से 105 से ये 525 5 बार कट जाएगा, यहाँ 5 से ये 20 बार में,
यानी उसमें जो वृद्धि की गई 20% की वृद्धि की गई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न इसमें देखिए कि दिया गया क्या, क्वेश्चन नंबर 90, इसमें दिया गया कि सरल करना है, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो आप लोग ब्रैकेट के बारे में जानते हैं, बड़मास, कौन, बड़मास, बड़मास, बड़मास से पहले होता है ब्रैकेट का काम, और फिर होता है ऑ से ऑफ का काम, डी से डिवाइड का काम, एम से मल्टीप्लाई का काम, ए से एडिशन का काम और एस से सब्ट्रैक्शन का काम। लेकिन यहाँ पहले हम लोग ब्रैकेट करेंगे, तो ब्रैकेट में 3 प्रकार के होते हैं, बड़ी ब्रैकेट, मझली ब्रैकेट और ये छोटी वाली ब्रैकेट। तो इसमें भी ब्रैकेट में सबसे हम लोग क्या करेंगे, पहले छोटी ब्रैकेट का काम करेंगे। तो छोटी ब्रैकेट यहाँ दिया गया, छोटी ब्रैकेट यहाँ दिया, इसमें देखिए पहले इसमें से इसको माइनस कीजिए, 30 में से 5 गया, कितना गया 25, फिर 25 यहाँ आएगा तो इसमें जाएगा 55 में से फिर 25 चला गया, तो 25 चला जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो आ जाएगा ये कितना आ जाएगा 0 और 30, 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30, प्लस इधर 10 है और ये बड़ी ब्रैकेट यहाँ से है, और फिर 200 ये 5, कितना 205 यहाँ प्लस है, तो इसको कीजिएगा 205 हो जाएगा, अब प्लस 10 40, यानी 245 आंसर आ जाएगा कि 245, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5454 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो 9 से विभाजित किया जाता है, तो 9 से देखिए पहले विभाज्यता का नियम आपको पता होना चाहिए, 9 से विभाज्यता का नियम आपको पता होगा तभी इस का आंसर जो है बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। अगर 9 से विभाज्यता का नियम नहीं पता है आपको, तो आपको जो है भाग दे के निकालना पड़ेगा, जिसमें काफ़ी समय लगेगा। तो 9 का विभाज्यता का नियम क्या है कि किसी संख्या के अंकों का योग, किसी संख्या के अंकों का योग अगर 9 से कटता है, 9 से कटता तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो ये देखिए ये संख्या दिया गया 5454, 5454, तो इसको देखिए अंकों का योग जो 9 से कट रहा है 5 4 9, अब 5 4 9, यानी अंकों का 5 4 9 5 14 4 18, यानी 18 आ रहा है इसको अंकों का योग, और ये 9 से पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी पूरा पूरा भाग लग रहा है, यानी इसका शेषफल कितना रहेगा, इसका शेषफल आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2001 और 2002 के बीच कंपनी एक्स और कंपनी वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में दी गई है, दिया गया, नीचे प्रश्न दिया गया, क्या कहा दिया गया देखते हैं, चलिए। प्रश्न में दिया गया कि 2001 और 2002 कंपनी एक्स द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या का अंतर, यानी 2001 में और 2002 में कंपनी एक्स का निर्मित वाहनों की संख्या का अंतर। तो 2001 में दिया गया कितना, एक्स कंपनी का 69 और 2002 में दिया गया 73, तो दोनों के बीच का अंतर कितना, दोनों के बीच का अंतर है 4000, कितना है 4000, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एलपीजी सिलेंडर की कीमत 784 से बढ़कर 980 हो जाती है, तो खपत में कितना प्रतिशत की कम किया जाना चाहिए ताकि एलपीजी सिलेंडर पर खर्च की गई राशि पहले जितनी ही रहे, यानी परसेंट बताना है। यानी ये एलपीजी सिलेंडर है, उसका कीमत बढ़ गया, क्या बढ़ गया, यानी 784 से उसका कीमत कितना गया, 784 से 980, उसका प्राइस क्या गया, प्राइस, तो खपत में यानी इसका जो है कंजंक्शन, यानी जो खपत होता है, खपत इसका कितना कम करना होगा। मान लीजिए कोई वस्तु इतना मूल्य था तो इतना पहले खर्च कर रहा था, आपको समझा रहे हैं, इतना इसका मूल्य था तो इतना खर्च कर रहा था, अगर मान लीजिए मूल्य इतना आ गया, कितना आ गया 980 हो गया, तो खपत कितना करेगा, तो खपत इतना करेगा, 784 खपत करेगा। अब देखिए इन दोनों के बीच का रेशियो ले लीजिए, क्या लीजिए 4 से, देखिए ये भी कट रहा है 4 से, ये भी कट रहा है, देखिए 4 से 2 बार 8, फिर ये 1 बार 18, 4 चौक 16, 8 4 5 20, 245 रहेगा, ये 4 से 1 4 कम 4 3 38, 4 नंबर 36, 4 चौक 24, देखिए ये हो गया इसका रेशियो। अब कितना कमी किया, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 15 में से 6 गया 9, और ये हो जाएगा फिर ये 3 बच जाएगा, 1 बच 13 में से 4 गया 9 गया 4, 1 में से गया 0, यानी 49 रुपये का उसको जो क्या करना पड़ा, कमी करना पड़ा। लेकिन इसमें बोल रहा है प्रतिशत में बताना है, 49 रुपये का कमी किया, कितने के ऊपर, 245 के ऊपर, प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, देखिए ये 5 बार है पूरा ये कट रहा है, 9 45 के 5, बाकी 4 4 5 20 4 24, अब 5 यहाँ देखिए 20 बार में कट रहा है, यानी इसमें जो कमी किया गया 20% की कमी किया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन को 396 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 45 सेकंड का लगते हैं। यदि ट्रेन को पुल को पार करने में 81 सेकंड का समय लगता है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कब जब कोई ट्रेन किसी सिग्नल को, किसी व्यक्ति को, किसी खंभे को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है। लेकिन जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को, किसी सुरंग को, किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन की प्लस सुरंग की जो दूरी होगी उसके बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना, ट्रेन की लंबाई निकालना है। तो हम लोग पहले मानते हैं ट्रेन की चाल। क्या मानते हैं? ट्रेन की चाल कितना? x मीटर प्रति सेकंड, x मीटर प्रति सेकंड। तो देखिए सिग्नल को पार कर रही है तो अपने बराबर दूरी ही तय करेगी। तो समय उसको कितना लग रहा है? 45 सेकंड का। तो दूरी बराबर फॉर्मूला क्या था? चाल गुना समय, चाल गुना समय। तो ट्रेन की यहाँ दूरी लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई इसकी जो है 45 गुणे x, यानी 45x हो जाएगी ट्रेन की लंबाई। देखिए ट्रेन की लंबाई ये होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी होगी, और ये दोनों को पार करने में कितना लग रहा है? 81 सेकंड का समय लग रहा है। तो यहाँ से हम लोग भी चाल का निकालेंगे और चाल के बराबर कर देंगे। तो हो जाएगा 396 प्लस 45x बटे 81, ये हो जाएगा चाल। तो चाल बराबर क्या माना है हम लोग? x माना चाल बराबर। तो यहाँ से देखिए हो जाएगा, ये हो जाएगा 396 प्लस 45x बराबर हो जाएगा 81x। 45 इसमें से माइनस हो जाएगा 396, 45 से इसमें माइनस कर दिया तो 11 में से 5 गया 6, यानी 36 होगा। कितना? 36x हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा? 396 बटे 36, 11 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 11। यानी ट्रेन की जो चाल है 11 मीटर प्रति सेकंड चला है। लेकिन हम लोग को क्या बोला? लंबाई। तो लंबाई कितना है यहाँ? 45x। कितना लंबाई? 45x, यानी 45 गुना x का मान कितना? 11। इसको गुना कर दीजिए, 5 5 4 9 यानी 495 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चतुर्भुज क्षेत्र की भुजाएं 2:3:4:5 के अनुपात में है और परिमाप इतना है, तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यानी चतुर्भुज की भुजाओं का दिया गया, भुजा दिया गया, कितना दिया गया? मान लेते हैं x, यानी 2x भुजा दिया गया, अनुपातिक 3x, 4x और 5x दिया गया, ये भुजा दिया गया, और परिमाप 994 दिया गया, 994। तो सब किसी चतुर्भुज का परिमाप का फॉर्मूला क्या था? चतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला था चारों भुजाओं का योग, यानी चारों भुजाओं को जोड़ दिए, 2x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5x। तो सबको जोड़ दिएगा तो आ जाएगा क्या? परिमाप आ जाएगा। तो सबको जोड़िए, 3 2 5 4 9 5 14, यानी परिमाप आ गया 14x। लेकिन यहाँ दिया गया 994 सेंटीमीटर, यानी 14x का ही मान दिया है 994, यानी 14x का मान ही दिया है 994। यहाँ से x का मान ज्ञात कर लीजिए, तो 994 भागा 14। तो यहाँ से भाग दीजिएगा, 14 7 98, एक हो गया, 1 14, 71 आ गया। x का मान कितना आ गया? 71। लेकिन पुरुषराज छोटी भुजा, यानी छोटी भुजा इसकी कितनी? अनुपातिक 2, यानी 2x है, सबसे छोटी 2x है। तो 2x का मान निकालिएगा तो 2x हो जाएगा, 2 गुना x का मान 71 आया तो 71 से गुना कर दीजिएगा तो 2 7 142 सेंटीमीटर इसका जो है सबसे छोटी भुजा। कितना? 142, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें बोल रहा है सरल करना। इसको क्या करना? सरल करना। तो सरल करते हैं हम लोग। देखिए सरल में पहले हम लोग बोर्डमास में से पहले डिवाइड का काम, पहले भाग का काम करेंगे। तो इसमें से इसमें भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? इसमें से दीजिएगा तो 120, 120 गुना 5 प्लस 900। इसका कलर पहले हम चेंज कर लेते हैं। 120 गुना 5 प्लस 925 बटे में जाएगा, इसमें भाई 1696 में से 6 में से 9 में से 1 गया, कितना आ जाएगा? 16 यानी 6 बार में कितना आ जाएगा? 6, ये 6 बार में, यानी 96 को जब 16 से भागेंगे तो 6 बार में आएगा। तो जाएगा इसको गुना कीजिएगा, 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 12 5 60, यानी 600 प्लस 925 बटे 5। तो जोड़िए दीजिएगा 5 2 9 6 15, यानी 1525 बटे 5। भाग दीजिएगा 5 से 3 बार है, फिर 2 से बाहर निकलेंगे 0, तो देखो 55 यानी 55, यानी 305 जो है इसका जो सॉल्यूशन करिएगा तो 305 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2001 से 2006 तक के बीच कंपनी एक्स और कंपनी वाई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या हजारों में दी गई है। ये यानी प्रश्न दिया गया, नीचे इसका बताया गया कि क्या ज्ञात करना है। तो नीचे क्या कहा रहा देख लेते हैं। यहाँ इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष कंपनी एक्स और कंपनी वाई के उत्पादन के बीच का अंतर न्यूनतम है। यानी कंपनी एक्स और कंपनी वाई का किस वर्ष का अंतर जो है सबसे न्यूनतम है। तो हम लोग इसको ऑप्शन के मेथड से बनाएंगे। देखिए देखते हैं 2004 में कितना का अंतर है, पहले देखते हैं। तो 2004 में आपका है, इसमें से इसको पहले माइनस कीजिए। देखिए एक पे 4 लीजिएगा, 14 11 में से 4 गया 7, कितना गया 7, और यहाँ बचिए 12 में से 9 गया 3, यानी 37,000 का अंतर है। 2002 में देखिए, 2002 में आपका इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो एक पे चलिए 12 में से 3 गया 9, 11 में चलिए 49,000 का यहाँ अंतर है। 2005 में देखिए 121 में से 59 को माइनस कीजिए,
एक पे चली गई, 11 में से 9 गया 2, 11 में से 5 गया 62,000 का अंतर है। 2003 में देखिए 1 2 में से 1 गया 1, 13 में से 8 गया 5, यानी 51,000 का अंतर है। तो सबसे न्यूनतम अंतर किस वर्ष है? सबसे न्यूनतम अंतर है 2004 में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, अगला प्रश्न वही ग्राफ पर दिया गया नहीं, इसमें देखते हैं कि प्रश्न में क्या कहा गया। डायरेक्ट हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे। प्रश्न में कहा गया कि दिए गए वर्षों में दोनों कंपनियों के कुल उत्पादन के बीच का अंतर, यानी दोनों कंपनी यानी कंपनी एक्स और कंपनी वाई के कुल उत्पादन के बीच का अंतर इसमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो यहाँ सबको पहले जोड़ लीजिए, एक्स का भी और वाई का भी। तो एक्स का जोड़ित कितना आ रहा है? 6 9 6 15 15 4 19 19 1 20 20 3 23 23 9 32 32 का 2 गया, शेष रह गया 3, फिर जोड़िए 6 5 11 11 9 20 20 8 28 28 7 35 35 6 41 7 3 41 3 44 यानी 442 है एक्स का। और वाई का देखते हैं कितना था? 6 1 7 1 8 तो 10 2 12 12 9 21 का 1 शेष रहा 2, फिर हो गया 2 2 4 3 7 3 10 2 12 12 5 17 17 और 2 19 का 9 शेष रहा 1 1 2 3 4 5 6 6 1 7 यानी 791 आ गया। कंपनी वाई का योग टोटल 791 आ गया और कंपनी एक्स आ गया 442। दोनों के बीच का अंतर पूछा, तो 791 में से 442 को माइनस कर दीजिए। तो इसमें से मान लीजिए 11 में से 2 गया 9, फिर यहाँ बच गया 8 में से 4 गया 4, फिर यहाँ बच गया 7 में से 4 गया 3, 349,000 का जो है दोनों कंपनियों के बीच का अंतर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न में भी इसको क्या करना? सरल करना। तो इसको क्या करना? सरल करना। तो जोड़ दीजिए, तो एलसीएम इसका आ जाएगा कितना? 20 आ जाएगा एलसीएम। ये 20 में से 20 भाग दीजिए एक बार में, 1 गुना 7 तो 7 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह, फिर 5 को 20 से भाग दीजिएगा तो 4 बार में 4 गुना 2 8, माइनस का चिन्ह माइनस, 10 से भाग दीजिए 2 बार में 2 गुना 1 2 तो देखिए 8 7 15 माइनस 2 बटे 20 यानी 13 बटे 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए मार्लिन को 4 परीक्षाओं में औसतन 100 स्कोर चाहिए। उसके पहले 3 परीक्षाओं के स्कोर क्रमशः 125 95 और 65 है। तो प्रतियोगिता में सफल होने के लिए उसे चौथी परीक्षा में कितना स्कोर करना होगा? यानी औसत कितना दिया? 4 परीक्षाओं का औसत दिया है 100। कितना दिया? 100। तो टोटल स्कोर कितना आ गया? तो 4 गुना 1 यानी 400 इसका आ गया टोटल स्कोर, यानी चारों परीक्षाओं का मिला के। लेकिन उसने कितना कितना प्राप्त कर लिया? पहली में 125, दूसरा में 95 और तीसरा में 65। तो टोटल उसने कितना प्राप्त किया? तीनों को जोड़ दी, 15 का 5 बाकी 1 9 6 15 2 17 1 18 का 8 बाकी रह 1 और 2 यानी 285 उसने प्राप्त कर लिए और उसको चाहिए टोटल 400। तो और उसको कितना चाहिए? तो 400 में से इसको माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, 5 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, यानी उसको चाहिए 115 अंक ओ, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 12 से विभाज्य है, यानी 12 से इसमें से कौन सा विभाज्य है? तो 12 को पहले आप तोड़ दीजिए दो अंकों में, 3 गुना 4 कीजिएगा तो क्या जाएगा? 12। अब यहाँ से इसको सॉल्व करने में आसानी होगी। और 4 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अंक अंतिम किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक जो है 4 से कटना चाहिए, तो वह संख्या जो है 4 से भाग लगेगा। और 3 से क्या? 3 से विभाज्यता का नियम क्या? अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए। पहले इसमें से देख लीजिए कि अंतिम जो है 2 अंक 4 से कौन कट रहा है? 74 4 से कट रहा नहीं कट रहा, यानी ये नहीं होगा। 73 4 से कट रहा ये नहीं कट रहा है, तो ये भी संख्या नहीं है। 75 4 से कट रहा नहीं कट रहा, यानी यह भी संख्या जो है 12 से विभाजित नहीं है। 72 4 से कट रहा, हाँ कट रहा है। तो 3 से कट रहा, देख लेते हैं, 3 से 2 1 3 3 और 7 10 10 2 12 12 इसका टोटल अंकों का योग हो गया। अब 12 जो है 3 से विभाजित हो रहा, यानी ये संख्या 3 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। तो जो संख्या 3 और 4 से विभाजित होगी वह संख्या 12 से भी विभाज्य होगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ी का औसत वजन कितना है? 133 kg है। जब कोच को शामिल किया था तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो कोच का वजन ज्ञात कीजिए। सेम टू सेम पीछे वाले प्रश्न पर आधारित है, यानी प्रश्न नंबर 109 पर ही 100 पर ही आधारित है। यानी 11 खिलाड़ी का औसत वजन दिया गया इतना, तो 11 खिलाड़ी के औसत वजन को हम लोग क्या करते हैं? योग निकालते हैं। तो योग बराबर क्या था? टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स मल्टीप्लाई उसका जो एवरेज है, तो प्लेयर टोटल उसका है वजन निकल जाएगा। तो कितने खिलाड़ी? 11 खिलाड़ी और उसका औसत वजन कितना? 133 कीजिए, तो दोनों को क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो गुना कर दीजिएगा 133 गुना 11 तो आ जाएगा 3 6 4 1 यानी 1463 आ जाएगा। अब देखिए एक खिलाड़ी जो है बढ़ गया, यानी कोच भी बढ़ गया, यानी 11 से कितना गया? 12 हो गया।
और औसत वजन क्या है 1 किलोग्राम बढ़ गया, 133 था तो 134 हो गया। और इसका भी यहाँ से क्या कीजिए योग निकाल लीजिए, तो इसको गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा बच्चों 48 के 8 4 रह गया, बात या 36 और 4 40 के 0 बाकी 4 और एक बार का 12 4 16 यानी 1608 आ गया उसके जो है 12 खिलाड़ियों का योग। हमको क्या निकालना है कोच का वजन निकालना, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो कोच का वजन यानी 1608 में से 1463 को माइनस कर दीजिए तो कोच का वजन निकल जाएगा। इसमें से मान कीजिए 5 10 में से 6 गया 4 5 में से 4 गया 1 यानी ये कटिंग कटिंग 145 के जी है जो कोच का वजन है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है x बराबर 0.63636 डॉट डॉट है, तो x का भिन्न में संख्या में मान बताना, यानी भिन्न में इसका संख्या का मान बताना है, यानी 6 रिपीटेड है, यानी जिस पे रिपीटेड होता है यानी 0.66363 रिपीटेड है, यानी जिस पे रिपीटेड होता है उस पर आ जाता है रेकरिंग, क्या आ जाता है रेकरिंग, जिसको हम लोग बार भी कहते हैं। तो इस प्रकार को सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए जैसे हम लोग पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे 1 लिखते हैं ना, और जितना अंक है उतना 0, तो इसमें उस तरह नहीं करना, तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो आ जाएगा कितना, पॉइंट को उड़ाएंगे तो हम लोग आ जाएगा जिस पे रेकरिंग है तो उसके लिए 9, यानी 2 संख्या पर रेकरिंग है, 2 अंक पर रेकरिंग यानी 2 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए 0, यानी 1 पर रेकरिंग है तो 1 0 हो जाएगा, और 7 पे रेकरिंग है तो इसमें से 7 को क्या कर दीजिए माइनस कर दीजिए, क्या कर दीजिए माइनस, इसको माइनस कर दीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना 756 बटे 990 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक ट्रेन 51 सेंटीमीटर की गति से एक सिग्नल को 17 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न अभी हमने पीछे बताया है कि जबकि कोई ट्रेन के सिग्नल को किसी व्यक्ति को किसी खंबे को पार करती है तो अपने बराबर दूरी तय करती है, यानी अपने बराबर दूरी ही लंबाई तय करिए। तो ट्रेन की लंबाई दूरी बराबर फॉर्मूला क्या था, 4 गुना समय, 4 गुना समय होता है, 4 गुना समय होता है। यहाँ चाल भी दिया गया और समय भी दिया गया, तो हम लोग दूरी यहाँ निकालते हैं तो जाएगा 51 गुना 15, जिसको गुना करने पर क्या आ जाएगा 17 कम 17 का 7 1 हो गया, 17 85 1 86, यानी 867 मीटर जो है ट्रेन की लंबाई हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि x का मान ज्ञात करना है, इसको सॉल्व करके क्या करना है x का मान ज्ञात करता है, देखिए अंडर रूट में दिया गया तो हम लोग पहले अंडर रूट का करता है, तो ये किसका अंडर रूट है, ये 11 का, यानी 121 किसका अंडर रूट है 11 का अंडर रूट है। दोस्तों आपको 1 से लेकर 30 तक कम से कम 30 तक आपको स्क्वायर याद रहना चाहिए एकदम जुबान पे, और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब जो है याद रहना चाहिए, तभी इस प्रकार के प्रश्नों को आप जल्दीबाजी में सॉल्व कर पाइएगा, नहीं तो इसका पहले वर्गमूल निकालिएगा फिर इसमें जोड़िएगा फिर इसका वर्गमूल निकालिएगा, तो इस प्रकार आपको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आप लोग कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद रखिए और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब। अब देखिए ये 11 का अंडर रूट है तो 11 इसमें क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 11 8 हो जाएगा, तो 11 को 8 इसमें करिएगा तो हो जाएगा 400 हो जाएगा अंडर रूट, इधर प्लस 30 है, इधर बराबर x बटा 15 है। ये 400 किसका अंडर रूट है, ये 20 का अंडर रूट, किसका 20 प्लस 30 कितना हो गया 50, x बटे 15 बराबर हो गया 50। अब देखिए ये भागा में बराबर की उस पर जाएगा तो गुना में जाएगी, x बराबर हो जाएगा 15 गुना 50, कितना हो जाएगा 15 गुना 50, दोनों गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 750 आ जाएगा, यानी 750 x का मान है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस संभावित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 156 सेंटीमीटर है, यानी संभावित त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो संभावित त्रिभुज मतलब क्या हो गया, यानी जो है सारे इस जो एक त्रिभुज है इसकी सारे भुजा आपस में क्या है बराबर है, उसको हम लोग कहते हैं समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो √3/4 हो जाएगा, भुजा इसका क्या 156 सेंटीमीटर, यानी 156 गुना 156 हो जाएगा, कितना 156 गुना 156। अब देखिए ये 4 से कट रहा है, ये 4 से कट रहा है 4 से, क्या है 4 या 12 3 हो गया, 3 पर 36 4 9 36, यानी √3 आ गया, √3 गुना 39 गुना 156, कितना 139 गुना 156, यानी इसको गुना करने पर कितना आ जाएगा 39 गुना 156 कीजिएगा तो आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा 6084 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6084 √3, गुना करके आप लोग इसको देखिएगा इतना ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक निश्चित राशि 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है, यदि पहला भाग 426 है तो कुल राशि क्या है,
यानी कोई राशि है उसको 6:5 के अनुपात में बढ़ा जाता है, यानी पहला भाग उसका 6 है और दूसरा भाग कितना है 5 है, तो उसमें जो बोल रहा है पहला भाग कितना दिया, यानी 426, यानी जो पहला भाग यहाँ कितना दिया अनुपातिक 6, लेकिन यहाँ बोल रहा है 426, यानी अनुपातिक 6 का मान ही है कितना 426, कितना अनुपातिक 6 का मान ही है 426, यानी अनुपातिक 6 का मान है 426, लेकिन बोल रहा है कुल राशि यानी दोनों अनुपातिक यानी 6 5 11 अनुपातिक 11 का मान निकालेंगे 426 बटा 6 गुना 11 हो जाएगा। देखिए 6 से कट रहा है, 6 7 42 और 6 कम 6 यानी 71 यानी 71 गुना हो जाएगा आपका 11, कितना हो जाएगा 11, तो जो गुना करने पर जाएगा 1 8 यानी 781 आ जाएगा, यानी जो कुल राशि है कितना 781 रुपये, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक रिसर्च दौड़ का पहला हिस्सा 160 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा हिस्सा 640 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के अंतराल से तय करता है, तो दोनों हिस्सों की गति मील प्रति घंटा में बताना है, यानी पहला भाग इतना दिया दूसरा भाग इतना दिया, तो इसका एक फॉर्मूला था, यानी 2 गुना पहला भाग गुना दूसरा भाग बटे दोनों का योग, तो पहला भाग कितना दिया 160, दूसरा भाग 640 बटे दोनों का योग, तो 6 से 0 हो जाएगा, 6 4 10 का 0, 6 7 यानी 8 यानी 8 हो जाएगा। देखिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 8 गुना 16 यानी जाएगा 2 गुना 64, तो दोनों 4 गुना 64, तो 4 गुना 64 कीजिएगा 4 चौक 16, बाकी रहा 1 6 24 1 5 यानी 256 मील प्रति घंटा इसका जगह औसत गति, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 63,300 की राशि साधारण ब्याज पर 13% की दर से निवेश की गई, 4 साल बाद प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए, यानी कोई राशि है इतना प्रतिशत की दर से 4 साल में कितना राशि हो जाएगा, यानी ये बताना। ये जो हमारा दिया गया ये क्या है, ये प्रिंसिपल है यानी मूलधन है, और ये क्या है रेट दिया गया, यानी रेट दिया गया, ये क्या दिया टाइम दिया गया, और हम लोग से पूछा क्या राशि, नहीं अमाउंट पूछा है, क्या पूछा अमाउंट, तो अमाउंट बराबर क्या आता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो इसको अमाउंट निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा इंटरेस्ट, जो कि ऐसा बराबर फॉर्मूला आता है PRT/100, इससे पहले आप निकालिएगा इंटरेस्ट फिर अमाउंट में जोड़िएगा तब प्रिंसिपल में जोड़िएगा तब आपका जाके अमाउंट निकलेगा, लेकिन इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा शॉर्ट मेथड में बताएंगे कैसे बनाना है। तो देखिए हम लोग निकाल लेंगे, पहले देखिए कोई भी प्रिंसिपल जो होता है वो 100% होता है, कितना होता है 100%, क्या था 100%, अगर 100% में अगर हम पता कर लेंगे कितना प्रतिशत का इंटरेस्ट हमारा लगा तो हम जो है अमाउंट अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। तो इंटरेस्ट बराबर हम लोग यहाँ ऐसे बराबर कीजिएगा RT%, क्या RT%, आर दिया गया 13 और टाइम दिया गया 4, यानी 13 चुकी 52 यानी सॉरी ये जो है 52% जो हम लोग का क्या लग रहा है इंटरेस्ट लग रहा है, और प्रिंसिपल कितना है 100%, और अमाउंट कितना आ जाएगा तब 100 + 52 यानी 152% जो है उसका आ जाएगा अमाउंट, तो हम लोग का प्रिंसिपल दिया यानी 100% का मान दिया, यानी 100% का मान कितना दिया गया 6300, और निकालना 152% का मान, यानी जगह 6300 बटे 100 जगह और गुना 152, देखिए 0 से 0 खत्म, यानी 63 गुना आ जाएगा 152, तो इसको गुना करने पर आ जाएगा आंसर आ जाएगा 9576, इसका आ जाएगा, गुना करके आप लोग देख लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तो आप लोग इसको समझ गए होंगे किस तरह इसको शॉर्ट में बनाना, अगर इस तरह से बनाते आप तो पहले आपको इंटरेस्ट निकालना होता है, प्रिंसिपल रखते टाइम रखते रेट रखते इतना करते तब आपका इंटरेस्ट निकलता, फिर इसको अमाउंट में प्रिंसिपल में जोड़ते तब आपका अमाउंट था। हम लोग डायरेक्ट यहाँ से निकाले परसेंट में और डायरेक्ट उसका क्या कर दिए इतना परसेंट निकाल दिया, हम लोग का आंसर बहुत ही कम समय में आ गया। तो अगला प्रश्न है 110 नंबर, एक बॉक्स में 240 साबुन है में से 72 का उपयोग किया जा चुका है, तो बॉक्स में बचे साबुन का प्रतिशत क्या है, यानी जो है एक दिया गया बक्सा यानी बॉक्स दिया गया, उसमें क्या गया साबुन दिया गया कितना 240 और 72 का क्या कर लिया उसने उपयोग कर लिया, और इसमें हमको बताना कि कितने प्रतिशत जो साबुन है उसमें अभी शेष बचा है, यानी 72 के उपयोग करने पर कितना प्रतिशत में बताना, संख्या में नहीं, संख्या में बताना था तो इसमें उसको डायरेक्ट माइनस कर देते, लेकिन बोला है इसमें हमको क्या प्रतिशत में बताना, किसमें प्रतिशत में। तो चलिए सॉल्व करते हैं, उसको क्या करता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 240 में से 70 का उपयोग, 240 में से 70 का उपयोग करें यानी 72 का उपयोग, तो इसमें 72 माइनस कर दिए 8 हो जाएगा, 13 6 हो जाएगा, 168 का जो उसने अभी उसमें बचा, तो 168 बचा कितने में से, यानी कितने में से 168 बचा, तो 240 में से, प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। देखिए
3 से कट रहा है, 6 से, 6 चौक 24, 6 से ये 6 दूना 12, 12 4 16 यानी 12 चौक 48, नहीं 6 8 48 आ जाएगा 28, कितना देगा 28 है, फिर 4 से कटे 4 7 28 यानी 7 गुना 10 यानी 70%, कितना उसमें जो अभी साबुन शेष बचा वह 70% बचा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए इतना राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्राप्त होने वाला राशि ज्ञात करना है। यानी इसमें भी जो प्रिंसिपल दिया गया है 10% की दर से 2 वर्ष के लिए इतना राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करना। यानी यहाँ भी हम लोग को क्या करना है, अमाउंट ज्ञात करना है। तो इस प्रकार का प्रश्न जो है सॉल्व करने के 2 मेथड है। पहले कैसा होगा, पहला आप सक्सेसिव मेथड से लगा सकते हैं, दूसरा रेशियो मेथड लगा सकते हैं, तीसरा आप जो है सीरीज मेथड लगा सकते हैं। तो इसको हम आपको रेशियो मेथड से बताएंगे जो कि बहुत ही सरल तरीका है। तो कितना रेट है इसका, 10% यानी 1/10, यानी कोई राशि है एक वर्ष में 10 से 11 हो रहा है, कितना 10 से 11 हो रहा है। तो 2 साल में यानी 2 बार इसको लेंगे तो 10 से फिर 11 11, अब दोनों को गुना कर दीजिए तो 121 हो गया ये, और ये 100 हो गया। ये जो 100 आया ये हमारा गया प्रिंसिपल, और ये जो है ये हमारा गया अमाउंट, क्या गया अमाउंट, और इनके दोनों बीच का अंतर 121 यानी ये हो गया 21 आया, ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चक्रवृद्धि ब्याज। तो हमको क्या निकालना, अमाउंट निकालना, 121 का मान निकालना, दिया और दिया गया ये प्रिंसिपल यानी 100 का मान दिया गया है, यानी ये जो दिया गया 1990 यानी 19,900, ये 100 का मान दिया गया, निकालना हमको 121 का मान, यानी 0 से 0 खत्म, 119 गुना 121 हो जाएगा। इसको गुना करने पर आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 24,079 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग गुना करके इसको देख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया कि जब एक वस्तु 952 में बेची जाती है तो 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कोई वस्तु इतना में खरीदा गया, इतना में बेचा गया, तो बेचने पर 15% की हानि होती है, यानी 100% का सामान है उसमें से 15% कम में बेचा, नहीं 85% में बेच रहे हैं तो हानि होती है। क्रय मूल्य निकालना, क्रय मूल्य 100% का मान निकालना है। तो ये कितना का मान दिया गया, 85% का मान, कितना 85% का मान, यानी 952 जो आपका 85% का मान दिया गया है, और निकालना है 100% का मान। देखिए 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 17 बार में। अब देखिए 17 से ये 17 बार में 17 से भाग लगेगा, 17 × 85 बच गया 10 यानी 102 गया, 17 से 2 यानी 56 आ गया, कितना गया 56 गुना इधर 20, यानी 1120 जो है उस वस्तु का क्रय मूल्य, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 7 संख्या का औसत 176 है, एक संख्या निकाल देने पर भी औसत पहले जितना ही रहता है, तो निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए। इस प्रकार यानी एवरेज का प्रश्न जो है पीछे अभी हमने 2 इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व किए हैं, वो स्कोर वाला और खिलाड़ी वाला, उसी पर आधारित ये भी प्रश्न बनेंगे। देखिए 7 संख्या का औसत इतना दिया गया, तो 7 संख्या का हम लोग क्या करते हैं, योग निकालते हैं। तो योग कितना हो जाएगा, 7 संख्या का हो जाएगा 7 गुना 176, यानी 7 संख्या ये क्या हो गया योग। लेकिन बोल रहा है उसके बाद एक संख्या निकालिए, संख्या कितना बच गया 6, कितना बच गया 6, और औसत पहले जितना ही रहता है यानी औसत 176 ही रहता है, तो 6 संख्या का औसत कितना जाएगा 6 गुना 176। हमको क्या करना है, निकाली गई संख्या कहते हैं, ये 7 संख्या का औसत निकलेगा, ये 6 संख्या में, यानी 7वां संख्या निकाला गया, तो इसके योग में से इसको घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। 7 गुना 176 में से 6 गुना 176, यानी इसका 6 संख्या का जो है योग घटा दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। देखिए अब यहाँ से 176 को कॉमन ले लीजिए, ये बच गया 7 - 6 यानी 176 गुना 1 आ जाएगा, यानी 176 ही आ जाएगा, यानी निकाली गई संख्या कितना 176 ही है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 151 सेंटीमीटर और 152 सेंटीमीटर है, यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या आता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला आता है 1/2 गुना डायगोनल 1 गुना डायगोनल 2, यानी विकर्ण पहला और विकर्ण दूसरा, यानी विकर्ण पहला दिया गया और दूसरा विकर्ण भी दिया गया, यानी इसको गुना कर देंगे तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका 1/2, डायगोनल पहला कितना दिया 152 सेंटीमीटर और दूसरा दिया गया 152 सेंटीमीटर। देखिए 2 से कट रहा है, 2 से 14, 2 6 12, यानी 151 गुना 76, कितना 151 गुना 76, इसको गुना करने पर आ जाएगा 11,476 सेंटीमीटर आ जाएगा मतलब जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको गुना करके आप लोग देख लीजिए।
अगला प्रश्न दिया गया, आयत की चौड़ाई 93 सेंटीमीटर और इसका विकर्ण 155 सेंटीमीटर, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत के परिमाप का फॉर्मूला क्या था, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो हमको चौड़ाई तो दिया गया लेकिन लंबाई नहीं दिया गया, तो हमको पहले क्या करना होगा, लंबाई निकालना होगा। तो पहले हम आयत का एक फिगर बनाते हैं, आयत का एक, मान लीजिए आपका ये एक आयत है, ठीक है, मान लेना आपको, इसमें दिया गया चौड़ाई कितना, ये चौड़ाई हो गया आपका 93 सेंटीमीटर और ये आपका हो गया लंबाई। इसमें से एक विकर्ण दिया गया 155 सेंटीमीटर, 155 सेंटीमीटर, और ये आपका ये हो गया चौड़ाई। लेकिन लंबाई निकालना, या लंबाई का मान दिया गया कुछ नहीं, एक्स मान लेते हैं, यानी लंबाई हमको पहले निकालेंगे तभी जाके हमारा जो है आयत का जो है परिमाप निकल सकेगा। देखिए ये आपका एक त्रिभुज बन गया, देखिए आपको कलर से दिखाते हैं अलग कलर से, ये देखिए आपका ये बन जाएगा समकोण त्रिभुज, ये आपका जो है एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ये ऐसे, ये आपका समकोण त्रिभुज बन जाएगा जिसमें ये 93 और ये 155। तो समकोण त्रिभुज में ये हो गया आपका कर्ण, ये आपका आधार, ये लंब, यानी ये हो गया आपको हाइपोटेनस, ये बेस, ये नहीं, ये आपका हो गया हाइपोटेनस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो हमको क्या निकालना, बेस, तो यानी आधार निकालना। तो आधार बराबर फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। इस फॉर्मूला से आप लोग क्या करिएगा, ये जो इसका आधार है, आधार निकाल लीजिएगा। तो आधार निकालने पर आपका आ जाएगा 124 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 124 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, परिमाप निकालना है। तो परिमाप होता है 2 गुना लंबाई जो चौड़ाई, तो लंबाई निकल गया 124 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसका दिया गया 93 सेंटीमीटर। आप लोग इसको सॉल्व जरूर ही कर लीजिएगा। तो 2 गुना हो जाएगा 124 को 93 से जोड़िए 7, 9, 11, 1, 2, यानी 217 आ गया, 217, इसको गुना करिएगा 200 यानी 434, यानी जो आयत का परिमाप है वो 434 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 555 में खरीदा और उसे 444 में बेचा, यानी हानि प्रतिशत बताना, यानी इतना में खरीदा इतना में बेचा, तो हानि कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। 111 का हानि हुआ, 111 का हानि हुआ, कितने के ऊपर 555 के, प्रतिशत निकालना तो 100 से गुना, देखिए 5 बार में ये कट रहा है या 5 यहाँ 20 बार में, यानी इसको जो हानि हुआ है 20% का हानि हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% के 25% का मान इतना, तो संख्या का 40% मान निकलना है। तो कोई संख्या दिया गया, इसका इतना मान दिया गया इतना, तो हम लोग मानते कोई संख्या x है, इसका 80% फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 4/5 आएगा, फ्रैक्शन में कीजिएगा तो कितना जाएगा 4/5, इसका बोल रहा 75%, यानी 3/4, इसका 66.67, 2/3 का 25%, 1/4 दिया, कितना गया 6409, इतना दिया गया है। तो देखिए हम लोग पहले संख्या निकालते हैं, x को जो इधर दिया गया ना उसमें जाएगा बराबर जो इक्वल टू उस पर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या करेगा उधर पलट जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा आपका 6409 गुना 5/4, 4/3 गुना 4/1, और आ जाएगा ये आपका क्या कहते हैं 2/3, 3/2, ये हो जाएगा। फिर बोल रहा है इसका निकालना क्या 40%, 40% को फ्रैक्शन में कीजिएगा तो 2/5, कितना जाएगा 2/5। अब देखिए 5 से 5 खत्म, कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 से 4, फिर 3 से 3 और 2 से 2, जो आंसर जाएगा 6409 गुना 4, यह आ जाएगा आंसर। इसको जब गुना कीजिएगा तो जाएगा 9 चौक 36, 4 चौक 16, 6 चौक 24, 25,636 रुपये आ जाएगा, जो है वह उस संख्या का 40%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक किताब का अंकित मूल्य 7000 है, कितना है 7000 है, एक दुकानदार उस पर 10% की छूट देता है, उसके बाद भी उसको क्या करता है 20% का लाभ होता है। यानी कोई वस्तु है इस पर जो है उसका मूल्य दिया गया है, अंकित मूल्य दिया गया, उस पर छूट भी देता है, फिर भी उसको क्या कह रहा है 20% का लाभ हो रहा है। तो हमको क्या निकाला, क्रय मूल्य निकाला, यानी छूट दे रहा है 10%, यानी 1/10, यानी कोई सामान जो है 1/10, 10 पे 1 रुपये का छूट, यानी 9 बटा ये हो गया इसका 10, फिर 20% लाभ, यानी 1/5, यानी 5 पर 1 लाभ, यानी 6/5 हो जाएगा। देखिए उसका क्रय मूल्य निकाला, सीपी निकाला, सीपी बराबर हो जाएगा 7000, और कोई सामान यानी छूट पे दे रहा इतना में बेचा, फिर बोला भी उसको जो है इतना का लाभ हो रहा, तो लाभ हमको क्या निकाला, ये आपका हो गया
जो है सेलिंग प्राइस, ये आपका हो गया कॉस्ट प्राइस। तो हमको क्या निकाला, कॉस्ट प्राइस जिसको निकालना उसको ऊपर, यानी 5 बटे हो जाएगा 0 से 0 खत्म, 3 से 3 बार में, 3 से ये 2 बार में, 2 से यहाँ ये 35 बार में, कितना 35 बार में, ये 0 तो हो जाएगा आंसर कितना होगा 350 गुना 3 गुना 5, यानी 350 गुना 15, तो ये जगह आपका 0, 15 75 5 5 की 7, 15 45 7 52, कितना जाएगा 52, यानी 5250 जो है अब उस वस्तु का क्रय मूल्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 336 में खरीदा और उसे 420 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत, यानी खरीदा कम है बेचा ज़्यादा में, तो कितना का लाभ हुआ, 420 में से 336 को घटा दिए 4, 11 में से 9 गया 8, यानी 84 रुपये का जो है उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। लेकिन बोल रहा है इसमें हमको क्या कि प्रतिशत में बताना है, यानी जो पूछा, यानी 84 रुपये का लाभ हुआ कितने के ऊपर, 336 के ऊपर, प्रतिशत में निकालना तो 100 से गुना, ये देखिए 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ 4 से ये फिर ये 25 बार में, उसको जो लाभ हुआ उसको 25% का लाभ हुआ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न दिया गया, यानी और क्या ये इसका अंतिम प्रश्न भी है, यानी एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज 12% की वार्षिक दर से 5 वर्ष बाद प्राप्त ब्याज इतना है, तो निवेशित की गई राशि, यानी साधारण ब्याज पे बोल रहा है। हमने आपको पहले बताया गया है साधारण ब्याज का जो है सबसे शॉर्ट मेथड किस तरह हमने बताए हैं अमाउंट निकालने के लिए। तो देखिए इसमें दिया गया ब्याज 12% दिया, यानी रेट कितना दिया 12%, और समय दिया गया 5 वर्ष, और इसको जो ब्याज प्राप्त होता है यानी सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त होता है 7500, तो हमको क्या निकाल, राशि निकालना। तो राशि जो दोस्तों होता है, कोई भी राशि जो होता है 100% होता है, कोई भी राशि। अब देखिए मैंने आपको पीछे बताया था ऐसे बराबर क्या RT प्रतिशत, यानी 12 गुना 5, यानी 60% जो है इसका ब्याज लग रहा है, यानी ये जो मान दिया गया ये 60% का मान दिया गया, हमको निकालना राशि यानी 100% का मान निकालना, ये जगह 7500, ये 60% यानी 60 नीचे, 100% का मान निकालना था 100 से गुना, 0 से 0 खत्म। अब देखिए 6 से कट जाएगा, 1 से कम 6, 1 बच गया, फिर 6 12, 6 5 30, ये 0, यानी 1250 गुना 10, यानी 12500 जो है अब आज जो निवेशित राशि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने सेट नंबर 15 का आज जो है हमने सेट नंबर 15 का जो है मैथ का सोल्यूशन करवा दिए हैं, तो आपको करवा दिए हैं, और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितने प्रश्न इसका सही किए, 35 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न इसमें सही हुआ, तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद भी आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं दूसरे सेट के साथ, यानी सेट नंबर 16 के साथ, और इसके जीके जीएस के प्रश्नों के साथ। जीके जीएस का प्रश्न हम इसका डिटेल सोल्यूशन, एक प्रश्न का डिटेल सोल्यूशन देखेंगे, ताकि परीक्षा में हमारे कोई भी प्रश्न ना छूटे। तो मिलते हैं सेट नंबर 16 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।